हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एट द एंड ऑफ अ डे अगर आप कोई भी टेंजिबल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप कभी ना कभी अपने प्रोजेक्ट में चाहोगे कि आपने जो भी कैलकुलेशन करा है उसको जाके आप फाइल में राइट कर दो या फिर फाइल से इनपुट ले लो, या फिर कभी कभी जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होगे तो आपको इनपुट लेना होगा एक्सटर्नल फाइल से। तो जावा में जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या फिर फाइल हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करेंगे, काम की बातें करेंगे, डायरेक्टली ये समझेंगे कि फाइल को बनाते कैसे हैं, फाइल से डेटा रीड कैसे करते हैं, फाइल में डेटा राइट कैसे करेंगे और अगर चाहो तो डिलीट कैसे करेंगे। तो ये जो पूरा CRUD ऑपरेशन है, क्रिएशन, रीडिंग, अपडेशन, डिलीशन, ये सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। चलिए चालू करते हैं ना हैंड्स ऑन। तो चलिए सर चालू करते हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में। फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू गो एंड हैंडल द फाइल हैंडलिंग, राइट? एंड व्हाई आई विल गो एंड हैंडल द फाइल? आई विल गो एंड हैंडल द फाइल फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। या तो मुझे रीड करना है चीजों को, या तो मुझे राइट करना है। जब आप रीड एंड राइट करने की कोशिश करते हो उसको हम और कहते हैं इनपुट और आउटपुट। मतलब कि या तो इन कर रहे हो, रीड मतलब कि अंदर लेना, पढ़ना, उसको समझना, ओ मतलब आउट व्हिच मींस दैट राइट। इसके अलावा आप फाइल हैंडलिंग इसलिए करते हो कि फाइल को आप क्रिएट भी करना चाहते हो और किसी वक्त आप उसको डिलीट भी करना चाहते हो। चलिए क्विकली कोड के एग्जांपल से समझते हैं कि फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी फाइल हैंडलिंग है तो ये सारी चीजें आपकी हो पाती है विद द हेल्प ऑफ अ क्लास कॉल्ड एज अ फाइल क्लास। फाइल क्लास, तो फाइल क्लास is going to help us to go and create the files. डायरेक्टली कोड में जंप करते हैं। If I go and open my Eclipse और यहाँ पे मैं फाइल हैंडलिंग की बात करूँ तो एक काम करते हैं, पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है सर। और यहाँ पे हमने लिखा फाइल क्लास, तो फाइल इक्वल्स टू न्यू फाइल, ठीक है। अब इस क्लास को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो लेट मी गो एंड इंपोर्ट दिस फाइल क्लास। आप ये देख रहे हो ये जो फाइल क्लास है वो कहाँ पे लाई करता है? वो लाई करता है java.io पैकेज में। अगर मैं डिस्क्रिबल को यहाँ पे ओपन कर लूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो फाइल क्लास है लाइज इन द java.io पैकेज। java.io पैकेज इनपुट आउटपुट के अंदर में फाइल की तरह ही बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल है। अब जिसमें मैंने फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया बॉस, यहाँ पे आपको रेड लाइन दिख रहा है, मतलब कि इस तरीके का कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। अब आप फाइल का कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, इसका मतलब क्या होगा? आप एक फाइल बनाना चाह रहे हो, और अगर फाइल बनाना चाह रहे हो तो कुछ फाइल का पाथ तो देना पड़ेगा कि भैया कहाँ पे आप फाइल बना रहे हैं। दिस कंस्ट्रक्टर एक्सपेक्ट्स अ फाइल पाथ। तो मैं एक पाथ यहाँ पे दे देता हूँ इसको। मैं बोलता हूँ कि सर मैं एक बनाना चाहता हूँ फाइल जिसका कि नाम है students.txt। फेयर इनफ। और चूंकि मैंने ये students.txt दिया है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि मैं इसी करंट लोकेशन में ये फाइल बनाना चाहता हूं। कोई अगर अलग लोकेशन मुझे देना है तो मैं यहाँ पे आइडियली आई शुड हैव गिवन अ डायरेक्ट फाइल पाथ, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट करंट लोकेशन देगा, कोई दूसरा लोकेशन देना होगा वो भी देख लेंगे सर वो लोकेशन कैसे आता है, पर ये अभी लोकेशन है मेरा, करंट लोकेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस फाइल क्लास के थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं भैया फाइल क्लास के अंदर में है क्या क्या। तो फाइल आपका एक क्लास है जावा में, सीरियलाइजेबल और कंपेरेबल है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे जब हम एडवांस जावा के बारे में बातें करेंगे। और इफ आई गो एंड स्क्रॉल डाउन, देखो ये एक अच्छा तरीका है जब भी आप किसी एक नए क्लास पे आए एंड यू वांट टू नो लिटिल मोर अराउंड इट, सो द बेस्ट वे टू मास्टर दैट इज दैट थोड़ा सा टाइम आप उसमें लगाइए टू अंडरस्टैंड दैट इस फाइल क्लास में है क्या क्या अवेलेबल। सो इफ आई गो एंड डाउन, आई हैव method is invalid, I have a method get prefix length, I have all these things, the different methods that I have this file constructor, path name, prefix length, file name, file parent। so ये वाला कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे यूज करा है। ये कह रहा है it creates a new instance by converting the given path name string into an abstract path name। if the given string is an empty string then the result is the empty abstract path name, है ना।
तो आप इस तरीके से इस वाले कंस्ट्रक्टर को यूज करके हमने यहाँ पे फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है। और उसके अलावा कई इसके ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कई सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं फाइल्स को बनाने के। And if I go down, then I will have find methods parent file, get path, is absolute, is get absolute path, get absolute file, right? Get canonical path, ये सारी बहुत सारे मेथड्स है। तो आप एक एक करके इन सारे मेथड्स को आप एक्सप्लोर करो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ काम की चीजें जो आपके एक्चुअली काम में आएगी कोडिंग में, और वहां पे फोकस करेंगे। पर आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, यू शुड डेफिनेटली फील फ्री टू गो हियर इन दिस क्लास। एक एक मेथड को थोड़ा टाइम दो। अगर मैं हर एक मेथड को स्क्रॉल करूंगा ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, व्हिच माइट नॉट बी वेरी हेल्पफुल टू यू गाइस। पर आपके पास टाइम है, आप प्लीज सारे मेथड्स को एक एक करके स्क्रॉल करिए, उसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िए। सबसे अच्छा तरीका है आपको ये सीखने का। नाउ कमिंग बैक हियर, फाइल इक्वल्स टू न्यू फाइल student.txt। अब मुझे अगर इसको क्रिएट करना है दोस्त, तो क्रिएट करने का मेथड होता है फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल, फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल। अब ये जो क्रिएट न्यू फाइल है, इट थ्रोज चेक्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन वाली क्लास जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई चेक्ड एक्सेप्शन होगा तो या तो मैं इसको ट्राई कैच के अंदर में डाल दूंगा, या तो आई शुड गो एंड ऐड अ थ्रोज ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं इसके अराउंड ट्राई कैच लगाने की कोशिश करता हूँ। अब इस मेथड की बात अगर मैं करूंगा, क्रिएट न्यू फाइल, सो इफ यू सी हियर, इफ आई गो एंड क्रिएट अ न्यू फाइल and if I'm able to successfully go and create it, it will go and result a boolean result, right? True if it is successfully created, false if it is not, right? And if the file path is not valid, that will go and throw the IO exception, which is invalid file path. Fair enough. So now if I go back, so I go back to the file handling dot java class. Since this returns a boolean, to check if it has been successfully created or not, I can go and put inside the if block. So I can say that if and I can go and say that sysout, and I can say that file was successfully created. Fair enough. And this is done. And I'm going to print the name of the file, sysout name the file is, and I should go and add this file dot get name, and I also want to know the absolute path of this file. Let's say that, you know, so let me go and also print that path of the file is, and I'm going to call it as file dot get path or get absolute path. So now if I can go and say that else. If it is false, then I go and say that sysout and say file is already present boss. ठीक है सर। अब इसको अगर हम रन कर दे सर, इफ आई गो एंड कॉल इट रन एज अ जावा एप्लीकेशन, क्लिक ऑन द ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि फाइल वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड, राइट। अगर मैं इसको नीचे में लिखने की कोशिश करूं, so I will say the file was successfully created, right? Name of the file is students.txt and path of the file is, ये आपका एब्सोल्यूट स्टार्टिंग फ्रॉम माय रूट लोकेशन, ये मेरा एब्सोल्यूट फाइल का पाथ है। इसको मैं अगर एक बार फिर से रन करूंगा, अगर इस फाइल फोल्डर को देख ले तो यहाँ पे student.txt अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, और यहाँ पे मेरा, तो अगर मैं यहाँ पे फाइल हैंडलिंग में यहाँ पे ओपन करूंगा, मैं इसको अभी आपको दिख नहीं रहा है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं रिफ्रेश, यहाँ पे रिफ्रेश, रिफ्रेश, ये फाइल आपको यहाँ पे दिखाई देने लगा है, which is students.txt। अगर मैं ओपन करूँ, ये अभी एम्प्टी होगा बिकॉज हमने कुछ उसमें लिखा नहीं है। अब चूंकि ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मैं एक बार फिर से इस फाइल को रन कर देता हूँ सर, एक बार फिर से अगर मैं इस फाइल को रन कर देता हूँ, तो ये कह रहा है फाइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो ये कहता है फाइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट।
तो जब भी मुझे फाइल बनाना है, मुझे पता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट मेरे लिए है वो है फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल तरीका, आप फाइल कंस्ट्रक्टर के अंदर उस फाइल का अगर पाथ दोगे तो वो आपको फाइल ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। अब एक बार हमने ये समझ लिया कि भैया फाइल बन चुका है, तो with any file that I have in the hand, I would like to do two things. What are those two things? With any files that I have, I would like to go and two things, boss. What are those two things? I would like to go and read from it, and also I would like to go and do the write from it. तो ये जो दोनों चीजें हैं, फाइल फ्रॉम फाइल से रीड करना या फाइल से राइट करना, वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड एज अ स्ट्रीम्स। नाउ व्हाट इज अ स्ट्रीम? स्ट्रीम का मतलब क्या है? आप देखोगे कभी कभी बाढ़ जब आ जाती है या फिर आप किसी नदी को अगर देखोगे तो उसमें पानी एकदम बिल्कुल तेजी से एक के बाद एक बढ़ती रहती है। हम उसको कभी कभी कहते हैं देखो पानी का स्ट्रीम कितना तेज है। समथिंग सिमिलर इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग ऑल्सो। स्ट्रीम का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ डेटा। स्ट्रीम का मतलब होता है कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ डेटा। ये मतलब होता है स्ट्रीम का, ठीक है। और स्ट्रीम को ही यूज करके हम रीड कर पाते हैं या फिर राइट कर पाते हैं, तो स्ट्रीम मुझे पता है कि स्ट्रीम से मैं रीड करूंगा और राइट करूंगा। तो रीड करने के लिए जो मेरे पास अवेलेबल स्ट्रीम है, उसको मैं कहता हूं सर इनपुट स्ट्रीम। उसको मैं बोल देता हूं इनपुट स्ट्रीम। और जो इनपुट स्ट्रीम है ना, वो इन इटसेल्फ इज एन एब्स्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोड में जाके आपको इनपुट स्ट्रीम की बात करूं, से फॉर एग्जांपल इक्लिप्स, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा नीचे आ जाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल बना लिया है, let me go and comment all this line. Okay. तो मैं इनपुट स्ट्रीम की अगर बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इनपुट स्ट्रीम राइट। अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं तो जो इनपुट स्ट्रीम है ना, उसके पास वो इन इटसेल्फ इज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, सॉरी नॉट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अपने आप में ये एक्सट्रैक्ट क्लास है। मतलब इसके जो मेथड्स होंगे उसके कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग दैट वी वांट टू गो एंड डू, एट द टॉप आई हैव समथिंग कॉल्ड एज अ इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग आई हैव समथिंग कॉल्ड एज अ इनपुट स्ट्रीम। एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई वांट टू गो एंड इनपुट, मेरे पास मल्टीपल इसके कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि मैं ऑडियो करूं तो उसका कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन है विच इज ऑडियो इनपुट स्ट्रीम। अगर मेरा डेटा है वो बाइट अरे के फॉर्म में है, देन आई हैव समथिंग कॉल्ड एज अ बाइट अरे इनपुट स्ट्रीम। अगर मैं फाइल को देखना चाहता हूं देन आई शुड हैव समथिंग कॉल्ड एज फाइल इनपुट स्ट्रीम। मल्टीपल कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन है। अगर कुछ फिल्टर्स में लगाना चाहता हूं तो आई हैव समथिंग कॉल्ड एज अ फिल्टर इनपुट स्ट्रीम, राइट। अगर मैं स्ट्रिंग बफर करना चाहता हूं देन आई हैव समथिंग कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग बफर इनपुट स्ट्रीम, राइट। अगर मैं ऑब्जेक्ट को रीड करना चाहता हूं देन आई हैव समथिंग कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। सो बेसिकली जितने भी इनपुट्स होंगे उसका जो पेरेंट क्लास होगा वो इनपुट स्ट्रीम होगा। इनपुट स्ट्रीम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके अंदर कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस आप क्या करना चाहते हो, किससे आप रीड करना चाहते हो, किस टाइप के फाइल फॉर्मेट से रीड करना चाहते हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। ऑडियो इनपुट स्ट्रीम, बाइट अरे इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, इतने सारे आपके मल्टीपल ऑप्शन है। अब मैं अगर इस इनपुट स्ट्रीम के अंदर में थोड़ा झांक कर देखूं कि भैया इसके अंदर में क्या क्या है,
So you will have all these methods called read, available, ensure open, read all bytes, read and bytes, skip, skin and bytes, transfer to, close, right? You have abstract method read. और अगर नीचे जाओगे तो फिर से आप दूसरा ओवरलोडेड मेथड है रीड का आपके पास। रीड के कई सारे आपके ऑफलोडेड मेथड्स हैं। मैं आपको ये इनकरेज करूंगा कि दोस्त थोड़ा टाइम लो और इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, गो एंड ओपन दिस इनपुट स्ट्रीम वाला क्लास और गो एंड रीड थ्रू ऑल द इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ दिस इनपुट स्ट्रीम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब चूंकि हमने इनपुट स्ट्रीम एब्स्ट्रैक्ट क्लास देख लिया है, नाउ लेट्स ट्राई टू सी दैट कैसे इसके हेल्प से वी कैन गो एंड एक्चुअली रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल। हाउ कैन आई गो एंड रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल? सो हाउ डू आई गो एंड डू दैट? तो देखो, कुछ भी अगर रीड करना होगा, कुछ भी हैंडलिंग करे भी, सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो होगा कि फाइल को बनाना। तो पहले मैं बना लेता हूँ फाइल का ऑब्जेक्ट, फाइल इक्वल्स टू न्यू फाइल। अब दोस्त यहाँ पे मैं रीड करना चाहता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट हो। तो मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई थी, राइट? वो हमने पिछली बार बनाया था। उस फाइल का नाम क्या था? स्टूडेंट टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया और इसको फिर से मिनिमाइज कर देते हैं। और यहाँ पे फाइल का नाम क्या था? student.txt। तो यहाँ पे लिख देता हूँ दो students.txt। कूल, हमने फाइल बना लिया। अब फाइल बनाने के बाद हम इसको रीड करना चाहते हैं, राइट? रीड करने के लिए हम एक क्लास यूज करेंगे जो कि काफी इजी होता है यूज करना, उसको हम कहते हैं स्कैनर क्लास। आप भी जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे, कोई भी यूज केस आएगा, स्कैनर को यूज करो, काफी आसानी तरीके से आप इसको कर पाओगे। तो आप लिखते हो स्कैनर, ठीक है ना? अब ये जो स्कैनर क्लास है वो भी जावा डॉट अगर मैं इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और ये ले लेगा फाइल को। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो स्कैनर है वो आईओ पैकेज में नहीं है दोस्त। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये बाकी सारी चीजें आपको दिख रही हैं वो आईओ पैकेज में है, ये सारे एक्सेप्शंस आईओ पैकेज में जो पिछली बार हमने यूज करा था। पर ये जो स्कैनर है इट इज अ पार्ट ऑफ यूटिलिटी क्लास, राइट? सो इट्स पार्ट ऑफ द यूटिलिटी क्लास। तो हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जैसे ही हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, राइट, यहाँ पे देखते हैं कि क्या एरर दे रहा है दोस्त। तो कह रहा है कि जब भी आप इसका कंस्ट्रक्टर बनाओगे ना, देयर इज अ चांस ऑफ इट थ्रोइंग एक्सेप्शन। एक बार ओपन कर लेते हैं इसके डेफिनेशन को। तो हम देख रहे हैं स्कैनर का जो ये कंस्ट्रक्टर है, इट थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और ये है एक एग्जांपल ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन। जब भी आपका कोड एक चेक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा होगा, एक्सपेक्ट कर रहा होगा, तो उसको या तो आपको ट्राई कैच के अंदर में हैंडल करना होगा जो हमने पिछली क्लास में देखा था, या तो फिर इस मेथड सिग्नेचर में मुझे थ्रोज कीवर्ड करके उसको रिप्रेजेंट करना होगा। नाउ व्हाट आई कैन डू, लेट मी गो एंड सराउंड इट विद द ट्राई कैच ब्लॉक। तो सराउंड विद ट्राई कैच ब्लॉक, हमने इसको सराउंड कर दिया, ठीक है। एक बार हमने स्कैनर से हमने इस फाइल को स्कैन कर लिया है, तो अब मैं लिखता हूं यहाँ पे while, और मैं लिखता हूं स्कैनर डॉट हैज नेक्स्ट लाइन। इस तरीके से मैंने क्या लिखा, while स्कैनर डॉट हैज नेक्स्ट लाइन। इसका मतलब है, इस लाइन का आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसका मतलब ये है कि जब तक इसके अंदर लाइन है, यू कीप ऑन रीडिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इसको we go and print this sys out and let me go and print scanner dot next line। ठीक है, और एक बार जब ये सारी चीजें हो गई हैं तो मैं क्या करूंगा, सबको क्लोज कर दूंगा। तो एक काम करता हूं, मैं फाइनली ब्लॉक यहाँ पे लिखता हूं और यहाँ पे जाके स्कैनर दिस ब्लॉक। अब चूंकि मैंने इसको यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे मैं तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं स्कैनर को थोड़ा बाहर बना देता हूँ। स्कैनर इक्वल्स टू null and let me go and call it here, ठीक है। स्कैनर if
scanner is not equals to null, in that case what should I go and do? I should go and say that scanner dot close. ठीक है, तो let's try to go and run this code. If I go and run this, run as Java application, तो यहाँ पे मुझे प्रिंट हो रहा है हेलो स्टूडेंट, बिकॉज एक ही लाइन था. अगर मैं स्टूडेंट्स डॉट टीएक्सटी के अंदर मैं और भी लाइंस लिख दूं, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, लेट्स लर्न Java scanner, and let me go and write 1 2 3 4 something of this sort. And if I go and run this class again, run as, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो एक एक लाइन करके ये प्रिंट करता जा रहा है जो भी उस फाइल का कंटेंट है. चलिए एक बार मान लीजिए फाइल सही हमने नहीं दिया, फाइल का नाम हमने गलत डाल दिया. इफ आई गो एंड रन दिस नाउ, तो java io.file not found exception student.txt ये हमारा, बिकॉज हमने e.print stack ट्रेस करा था तो ये सारा कुछ प्रिंट कर दे रहा है. ठीक है, पर एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है. फॉर एग्जांपल इसके बाद अगर मैं कुछ यहाँ पे लिखूं sys out after reading from the file, अगर रन एज करूं तो आप देख लो आफ्टर रीडिंग फ्रॉम द फाइल यहाँ पे हो रहा है. एरर किया एरर में आ रहा है. अगर मैं सिस्टम डॉट आउट कर दूंगा तो नॉर्मल तरीके से दिखाई देगा. इफ आई गो एंड रन दिस, रन एज, अब देखो आफ्टर रीडिंग फ्रॉम द फाइल. फ्रेंड्स, सो दिस, इस तरीके से जाके हम इस फाइल को रीड कर सकते हैं. अगर फाइल गलत होगा तो इट विल गो एंड थ्रो एन एक्सेप्शन और उसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा, एंड दैट इज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. इफ आई गो एंड पुट students.txt, if I go and run this, that is working all well. अगर आपको ये देखना है कि स्कैनर में और कितने सारे मेथड्स हैं तो आप इस स्कैनर क्लास में चले जाइए और थोड़ा सा टाइम दीजिए, समझिए कि स्कैनर में क्या क्या मेथड्स हैं अपने पास. राइट, सो इफ यू स्क्रॉल डाउन, दीज आर द डिटेल्ड क्लास ऑफ स्कैनर. काफ़ी डिटेल्ड मेथड्स है, काफ़ी सारे मेथड्स हैं इसमें जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे. ये सारे कंस्ट्रक्टर्स आपको दिख रहे हैं. राइट, ये स्कैनर के सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं. फिर ये इनके मेथड्स हैं जो ये प्राइवेट मेथड्स हैं विच यू कैन नॉट यूज. These are all the constructors, overloaded constructors, right? These are the private methods, and these are still the constructor. Now see how big this class is. और उसके बाद ये सारे भी प्राइवेट मेथड्स है, प्राइवेट मेथड्स है जो आप यूज नहीं कर पाओगे अगर और थोड़ा नीचे आते हैं. ये भी सारे प्राइवेट मेथड्स हैं, ये भी प्राइवेट मेथड्स हैं. और अब देखो ना, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन तो कितने प्यारे तरीके से इन लोगों ने डॉक्यूमेंट करा हुआ है. तो जब आप इस कोड को पढ़ोगे थोड़ा सा टाइम लेके, आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ जाने वाला है, पर आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा. ये सारे प्राइवेट मेथड्स हैं. अब पब्लिक मेथड आना चालू हुआ. राइट, सो आई हैव डिलिमिटर, आई हैव यूज डिलिमिटर, इतने सारे मेथड्स हैं. यूज डिलिमिटर मेथड, लोकल मेथड, यूज लोकल मेथड. सो देयर आर सो मेनी मेथड्स व्हिच दिस क्लास scanner.class हैज. टेक आउट सम टाइम दोस्त, गो हियर एंड रीड ऑल द अवेलेबल मेथड्स. पर जहाँ तक बेसिक रीडिंग की बात है वो हमने देख लिया है. That is kind of sorted and I think it should be helpful to you. So मेरा whole idea आपको पढ़ाने का सिर्फ ये नहीं है कि आपको बता दूं और जब मैं बोलूं आप बस उसको रामबाण की तरह कर लो. मेरा इंटेंशन है आपको अवेकन करने का, आपको रास्ता दिखाने का, ताकि ये सारी चीजें तो आप सीख ही लो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंटरव्यूज के लिए, कोडिंग के लिए, पर साथ में यू शुड नो दैट और आगे में कैसे एक्सप्लोर करना है. तो सबसे बेस्ट तरीका, सबसे अच्छी हैबिट जो आप डेवलप करोगे इज टू रीड थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज ये ओरिजिनल सोर्स है, यहाँ पे कोई भी मिलावट नहीं होती है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देख लिया. नाउ कम बैक टू माय फाइल हैंडलिंग डॉट जावा क्लास. हमने यहाँ पे देख लिया कि रीड कैसे करते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू सी दैट वाउ फाइल गो एंड, सो दिस इज द कोड फॉर रीडिंग फ्रॉम द फाइल. Now I should go and write code for writing to a file. I should go and write a code for writing to a file. ठीक है, अब देखते हैं कैसे वो करेंगे. अब राइटिंग टू अ फाइल के लिए भी हमको सेम ही चीज करना पड़ेगा दोस्त. हमेशा फाइल ऑब्जेक्ट ही बनाऊंगा. फाइल इक्वल्स टू न्यू फाइल, और उसको मैं लिख देता हूँ फाइल का नाम hello.txt. ठीक है, नया फाइल बनाते. फाइल बनाने में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है. अब फाइल को बनाने के लिए हम यूज करेंगे फाइल राइटर. ठीक है, तो मैं बोलूंगा फाइल राइटर क्लास, फाइल राइटर इक्वल्स टू न्यू फाइल राइटर.
तो फाइल राइटर क्लास हम यूज करते हैं टू गो एंड राइट अ फाइल, ठीक है ना। ये फाइल राइटर क्लास है और ये जो कंस्ट्रक्टर है दोस्त यहाँ पे रेड कलर दिखा रहा है। क्या रीजन हो सकता है जानने के लिए बिना मुझ पर विश्वास किए हुए, व्हाट वी कैन डू इज दैट आई कैन गो टू दिस कंस्ट्रक्टर। Now when I go and say that file writer, it throws IO exception। अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन ऊपर में ध्यान से पढ़ेंगे वो कह रहा है constructs a file writer given file to write using this file to write IO exception if the file exists but is a directory rather than a regular file, does not exist but cannot be created or cannot be opened by any other reasons। देखो नॉर्मली इन द लिनक्स वर्ल्ड में हर चीज को फाइल ही बोलते हैं, डायरेक्टरी भी एक तरीके का फाइल ही है। तो मान लीजिए आपने जिस फाइल का यहाँ पे पाथ दिया है, एक तो पाथ एग्जिस्ट नहीं करता हो, दैट्स नंबर वन। दूसरा वो डायरेक्टरी हो। तीसरा फॉर सम रीजन यू कैन नॉट ओपन इट और क्रिएट इट। उन सारे रीजंस में वो ना आईओ एक्सेप्शन भैया यहाँ पे थ्रो कर देता है। उन सारे रीजन से वो आईओ एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। तो इसी वजह से यहाँ पे मेरे पास चेक एक्सेप्शन आईओ वाला आएगा और उसको हैंडल करने के लिए दोस्त हम क्या करेंगे, I'll go and do a try catch handling। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ add surround with try catch block, ठीक है। अब इस फाइल राइटर को ना मैं थोड़ा ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ ताकि बाद में मुझे उसको क्लोज भी करना होगा। तो एक बार फाइल राइटर and then I go and call it as here file writer, ठीक है। जब हमने एक फाइल राइटर ऑब्जेक्ट बना लिया तो मुझे यहाँ पे जाके लिखना होगा। तो आई गो एंड फाइल राइटर डॉट राइट और यहाँ पे देख रहे हो आप स्ट्रिंग मैसेज आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। यहाँ पे आप जाके लिखोगे हेलो वर्ल्ड आई एम राइटिंग प्रोग्रामेटिकली, ठीक है। ये हमने लिख लिया और एक बार लिखने के बाद जब सारा कुछ संपन्न हो जाए तो फाइनली ब्लॉक एक बना लेते हैं यहाँ पे फाइनली। और अब मैं लिखता हूँ कि if fw is not equals to null then I should go and close this, close। अब चूंकि लोकल वेरिएबल तो कह रहा है उसको इनिशियलाइज कर दो, तो नल से मैंने इनिशियलाइज कर दिया है, राइट। नाउ ये जो क्लोज है यहाँ पे दैट इटसेल्फ कैन थ्रो एक्सेप्शन, राइट। सो आई विल जस्ट गो एंड कॉल इट एज ट्राई क्लच आईओ एक्सेप्शन, यहाँ पे भी थ्रो हो सकता है, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं दोस्त। इफ आई गो एंड रन दिस कोड जावा एप्लीकेशन तो हो तो गया, हमने कुछ लिखा नहीं था। तो लेट्स गो एंड कम हियर, यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश कर देते हैं तो मेरे पास hello.txt आ गया। फिर ओपन हेलो वर्ल्ड आई एम राइटिंग प्रोग्रामेटिकली, ये सही तरीके से इसने लिख दिया है। अगर मैं इसको फिर से रन करूं सर, लेट मी गो एंड रन दिस और मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ। लेट मी गो एंड कॉल दिस इज न्यू टेक्स्ट और इसको मैं फिर से रन कर दूं रन एज और मैं हेलो वाले टेक्स्ट करूं तो आप देखो ये को ना पूरा का पूरा ओवरराइड कर दे रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, जब भी आप लिखने की कोशिश कर रहे हो इस फाइल को वो ओवर राइडिंग इट इज whenever I go and do it goes and replace the old content, that's number one। और दूसरी चीज आपने देखी यहाँ पे जो फाइल राइटर है, अगर फाइल प्रेजेंट नहीं है तो क्रिएट करेगा, अदरवाइज सेम फाइल को वो जाके चेंज करेगा, राइट। तो हमने देख लिया कि ये तो हो रहा है। पर मान लीजिए अगर आपका यूज केस ये है कि आई वुड लाइक टू गो एंड अपडेट और अपेंड, वो कैसे करेंगे? तो आई जस्ट वांट दिस टू बी लेफ्ट ऑन यू। मैं चाहता हूं कि सर एक छोटी सी एक्सरसाइज करिए, ढूंढिए, तरीका निकालिए कि मैंने आपको बता दिया कि फाइल में राइट कैसे करते हैं, हर बार लिखने पे ही उसको ओवरराइट कर देना है। अगर आप इस ओवरराइट को बचाना चाहते हो, अपेंड करना चाहते हो, तो क्या स्ट्रेटजी लगानी होगी, थोड़ा सर्च करिए, आइडेंटिफाई करिए और अगर आप इसको लिख पा रहे हैं प्लीज पुट दैट इनटू द कमेंट्स, टैग करके मुझे बताइए कि आप सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे हो, साथ में मेरे साथ वर्क भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो और आपने कुछ एक्सपेरिमेंटेशन भी करा है। तो ये हमने देख लिया कि फाइल बनाते कैसे हैं, हमने देख लिया भैया फाइल में रीड कैसे करेंगे, हमने देख लिया फाइल को क्रिएट कैसे करेंगे।
लास्ट चीज जो हमारी बचती है कि हम ये देख लेते हैं कि भैया फाइल को डिलीट अगर करना हो, ये जो फाइल्स हमने बनाया hello.txt या students.txt, इसको मैं अगर डिलीट करना चाहूँ तो कैसे होगा। लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो अभी इसी वाले फाइल में अपन ऊपर आ जाते हैं। लेट मी गो एंड डिलीट दिस एंड we will comment all this file, right? So let me go and comment this। और अब मुझे करना है सर डिलीटिंग अ फाइल। लेट मी गो एंड डू दिस, deleting a file। Now for deleting a file, what I need to do is that let me go and first of all go and create a file object, file equals to new file। और मान लीजिए मुझे hello.txt को डिलीट करना है, hello.txt, तो फाइल का पाथ मैंने दे दिया। अब डिलीट करने के लिए आई हैव अ मेथड कॉल्ड एज file.delete। अब अगर इस मेथड को डेफिनेशन में जाऊं तो कहता है दिस डिलीट मेथड, अगर आप इस डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से देखो तो ये कह रहा है दोस्त कि इट डिलीट्स द फाइल और डायरेक्टरी डिनोटेड बाय दिस एब्स्ट्रैक्ट पाथ नेम। जो भी आप पाथ नेम दोगे ये आपके फाइल को या डायरेक्टरी को डिलीट कर देगा। इफ दिस पाथ नेम डिनोट्स अ डायरेक्टरी देन द डायरेक्टरी मस्ट बी एम्प्टी इन ऑर्डर टू बी डिलीटेड। अगर फाइल है तो फाइल तो डिलीट कर देगा, और अगर डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हो तो कंडीशन क्या है कि डायरेक्टरी खाली रहना चाहिए, देन ओनली इट विल गो एंड डिलीट इट। Note that the class defines the link throws an link IO exception when a file cannot be deleted. This is useful for error reporting and to diagnose any file cannot be deleted। ठीक है ना। Returns only if the file directory is successfully deleted। right? तो ये वैल्यू एक boolean रिटर्न करती है दोस्त यहाँ पे। Fair enough, आप देखोगे यहाँ पे this returns a boolean। ठीक। So if I go back to my code here, क्योंकि मुझे देखना है कि डिलीट हुआ है कि नहीं, आई वांट टू प्रिंट इट, तो लेट मी गो एंड पुट इट इनसाइड द इफ ब्लॉक। देन आई गो एंड सेड एक्सेस आउट and I go to the file successfully deleted, else I go and this out, failed in deleting the file। इसको एक बार रन कर लेते हैं सर। इफ आई गो एंड क्लिक ऑन दिस रन एज, तो ये कह रहा है फाइल सक्सेसफुली डिलीटेड। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ hello.txt है ही नहीं। अगर मैं इसको फिर से अब रन करने की कोशिश करूँ, एक बार डिलीट हो चुका है, फाइल है नहीं, तो कह रहा है फेल इन डिलीटिंग द फाइल बिकॉज फाइल ऑफ अवेलेबल है ही नहीं। तो इस तरीके से सर हमने देख लिया है कि फाइल को डिलीट कैसे करते हैं। तो सर इसी के साथ हमने फाइल हैंडलिंग को कर लिया है क्लोज। हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है कि फाइल क्या होता है, कैसे उसको क्रिएट करते हैं, रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। आई होप आप इसको यूज करके आप अपने कोड में फाइल हैंडलिंग आराम से कर पाओगे। कैसा लगा आपको ये लर्निंग एक्सपीरियंस? मजा आ रहा है? अच्छे से आप कोड कर पा रहे हैं कि नहीं? ये सारी चीजें मुझे कमेंट में बताइए। आपके हर एक कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, और आप जो लव सपोर्ट प्यार दिखाते हो, आई थिंक दैट्स व्हाट मोटिवेट्स मी टू कीप ऑन ब्रिंगिंग दीज अमेजिंग कंटेंट फॉर फ्री टू यू पीपल ऑन दिस कम्युनिटी। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, and let's make sure that we are heading in the direction of being top 1% techies।